Hello everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो लास्ट वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी एक छोटी सी जर्नी की किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का अपना क्लिनिक स्टार्ट करूं एज अ बीएमएस डॉक्टर। वहाँ पर कई सारे कमेंट्स है रिगार्डिंग कि मैम आपकी महीने की सैलरी कितनी है या फिर आपकी क्लिनिक के पेशेंट का फ्लो कैसा है। आज इस वीडियो में उन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने वाली हूँ आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशेंट फ्लो की। तो मैं अगर इनिशियल डेज की बात करूँ तो पेशेंट फ्लो बहुत ही कम होता है, लिटरली बहुत ही कम होता है, स्पेशली उन लोगों के साथ तो और ही ज्यादा जिनका कोई भी मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके पेशेंट्स बने हुए नहीं होते हैं। अदर हैंड अगर कोई पर्सन है जिसका फैमिली बैकग्राउंड मेडिकल से ही है, फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो उनके पास पेशेंट का फ्लो अच्छा होता है, उनके पास पहले से सेटअप होता है। बट जब खुद इनिशियली पहली बार अपना सेटअप स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर होते हैं, तब पेशेंट का फ्लो लिटरली बहुत ही कम होता है। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं अपनी दोनों ही साइड की फैमिली की बात करूं तो मेरी दोनों ही साइड की फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। मैं अपनी पहली डॉक्टर हूं अपनी फैमिली की। तो जब मैंने अपना खुद का क्लिनिक सेटअप स्टार्ट किया तो ऑब्वियस था कि मुझे पेशेंट्स खुद ही बनाने, मेरे पास पेशेंट पहले से नहीं है। अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, जो पेशेंट का पैटर्न रहता था कुछ इस तरीके से था कि एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, 2 दिन फिर कोई भी नहीं आया, दिन दो पेशेंट आए, फिर पूरा एक हफ्ते कोई भी पेशेंट नहीं आया। तो इस तरीके का पैटर्न रहता है। बट ऑन एन एवरेज में अगर बात करूं तो मंथ में अगर आप 10 to 15 पेशेंट भी अगर आप ट्रीट कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि आप एक बात खुद इमेजिन करके देखिए, जब आपका रेफरेंस कहीं नहीं है, आप बीएमएस करने के बाद जस्ट अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, तब उस बेसिस पे अगर आपके पास एक भी पेशेंट आ रहा है और आप उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, वो आपसे ठीक हो रहा है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक पेशेंट को जब आप ट्रीट करते हो, वो अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग्स में 10 लोगों को बताता है कि उन डॉक्टर के पास गया था और उन डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे बहुत ही अच्छा आराम मिला। तो कुछ इस तरीके से आपकी माउथ टू माउथ पब्लिकेशन होती है, और जो सबसे बेस्ट होती है, उससे बेस्ट कोई भी पब्लिकेशन नहीं होता, चाहे आप कितना ही अपना एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे खुद ही पेशेंट बनाने थे, तो मैंने फर्स्ट मंथ में जो अपना फ्लो देखा वो कम था, लेकिन सेकेंड मंथ में जो मैंने फ्लो देखा वो बेटर था, इंक्रीज था। तो वो एक पॉजिटिव साइन की तरफ था कि हाँ ठीक है, पेशेंट फ्लो मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो आपको भी यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका पेशेंट का जो फ्लो है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट का फ्लो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं कुछ गड़बड़ है, या हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट को शूट नहीं कर रहा, या हमारे बात करने का तरीका पेशेंट को शूट नहीं कर रहा, या आप जिस लोकेशन में बैठे हैं वो लोकेशन ठीक नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर पेशेंट फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तब आपको बहुत ही जल्दी ये चीज समझना है कि पेशेंट फ्लो का डिक्रीज होने का कारण क्या है। क्या आपकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, क्या आप जो चार्जेस ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा है कि पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनिशियल डेज में आपको चार्जेस थोड़े से मिनिमम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेशेंट एकदम से आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक आप पेशेंट को ट्रीट नहीं कर देते। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा भूल जाया करते हैं, जबकि ये सारी चीजें हमसे हर कोई, हमारा सीनियर बोलता है, हमारे गुरु बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं करना कि आपने एक दिन क्लिनिक खोला, कोई पेशेंट नहीं आया, तो दूसरे दिन हताश होकर आपने क्लिनिक ही नहीं खोला। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप कंसिस्टेंट होके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज टाइम से जा रहे हो, रोज टाइम से क्लिनिक खोल रहे हो, टाइम से बंद कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को देखता है। तो ओवरऑल अगर मैं अपने पेशेंट फ्लो की बात करूं तो मेरा पर डे 1 to 2 3 पेशेंट तक चला जाता है, और अभी मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम पर ही बैठ रही हूँ, इवनिंग टाइम पर नहीं बैठ रही हूँ। तो अगर आप वो पर्सन हो जो पूरा पूरा डे अपने क्लिनिक को देना चाह रहे हो, तो आपका पेशेंट फ्लो मुझसे ज्यादा भी हो सकता है। और जिन भी लोगों का पेशेंट फ्लो कम है, उन्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेशेंट का फ्लो कैसा चल रहा है। तो जनरली अभी इनिशियल डेज में हम सबका इक्वली है, सबके पास एक दो तीन चार ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल पेशेंट फ्लो कुछ इस तरीके से ही है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की, ठीक है। तो जब हम अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करते हैं, वहां पर कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं होती है, और इनिशियल डेज पे तो आप बिल्कुल भी ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरी ये इनकम हो रही है, ठीक है। एक ऑन एन एवरेज इनकम हम अपने महीने की बता सकते हैं इनिशियल डेज पे कि हाँ इतनी हो रही है, क्योंकि इनकम डिपेंड कर रही है आपके पेशेंट के ऊपर। अगर आपका पेशेंट ज्यादा फ्लो है तो आपकी इनकम ज्यादा होगी मंथ की, अगर पेशेंट का फ्लो कम है तो आपकी इनकम कम होगी। देन डिपेंड करता है आप अपनी फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं। जनरली इनिशियल डेज पे सब कोई फीस कम ही रखता है, 100 200 इसी तरीके से फीस रखता है।
उसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके का आपके पास आया, जैसे कोई हेयर का पेशेंट आ रहा है या फिर कोई जनरल फीवर का पेशेंट आ रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इनकम आपकी डिपेंड कर रही है पेशेंट का, जितना ज्यादा पेशेंट फ्लो अच्छा होगा उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो अगर मैं अपने इनकम की बात करूं तो मेरी पूरे मंथ की ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 10 to 15 के तक पहुंच जाता है अप्रोक्स, मैं बता रही हूँ आपको। इनिशियल डेज की अगर मैं बात बताऊं तो मेरा टारगेट इनकम जनरेट करना नहीं था, मेरा टारगेट सबसे पहले था जो क्लिनिक मैंने ले रखा है, मैंने अपना क्लिनिक रेंट पे ले रखा है, तो उसका रेंट मुझे निकालना है, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, उसके बाद जो भी मेडिसिन है उसका जो भी खर्चा आ रहा है वो निकालना है, देन फिर जो भी बच रहा है पैसा वो मुझे क्लिनिक पर ही लगाना है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंट में शलाका ऑर्डर की थी, तो उसका जो चार्जेस हुआ वो भी मैंने क्लिनिक के पैसों से ही निकाला, क्योंकि क्लिनिक की चीजें मैं क्लिनिक के पैसों से ही निकाली। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो ऐसा इनिशियल डेज पर कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं होती है, आपके पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, आप कितना महीने में कमा ले रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ इंसाइट्स मिल गई होगी। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो अपना क्लिनिक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या किसी भी प्रॉफ का स्टूडेंट हो, या इंटर्नशिप कर रहा हो अपनी, या जो पीजी अभी नहीं करना चाह रहे हैं और अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई भी मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक ही चीज बोलूंगी, वो बात हम सबने सुनी है कि जिनके पास कोई नहीं होता उनके पास भगवान होता है। मैं एक एक्सपीरियंस अपने क्लिनिक का आपके साथ शेयर करूं तो जब जब मैंने डिमोटिवेट फील किया या फिर किसी ने आके मुझे डिमोटिवेट फील कराया, उस दिन मेरे साथ मेरे क्लिनिक में मिरेकल्स हुए हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट करो उस प्रोसेस को, और भरोसा रखना है अपने ऊपर भी और अपने भगवान के ऊपर भी, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने क्लिनिक में वर्क करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।